पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 11th राजस्थान बोर्ड में इस बार से जो एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है, तो भौतिक विज्ञान में जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि 11th क्लास में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आखिर क्यों हमें 11th क्लास के अंदर हमें पढ़ना चाहिए। सब चीज़ें हमें जाननी है। वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। तो अगर आपने अब 11th क्लास में साइंस लेने का निर्णय लिया है तो आपको सौभाग्य तभी मिलेगा जब आप उसको अपने आप को उस काबिल बनाओगे, यानी मेहनत आपको पूरी करनी होगी। ये हमारे दो पार्ट चलेंगे 11th क्लास के अंदर। दो बुक है, एक तो है भाग 1 और एक है भाग 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके के कवर हैं बुक्स के। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम बुक्स को कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे आप यहाँ पर NCERT बुक्स करके आप सर्च करिए, तब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये लिंक दिया होगा। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर इस पर लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तब आप डायरेक्ट NCERT के बुक्स वाली वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट बुक टाइटल और गो पर क्लिक करना होता है। तो 1 बाय 1 मैं बता देता हूँ अभी आपको। तो जब आप सेलेक्ट क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन सी क्लास की बुक डाउनलोड करनी है वो आपको मिल जाएगी। तो हमें 11th क्लास की बुक डाउनलोड करनी है तो 11th क्लास पे आप क्लिक कर देंगे। फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन सी सब्जेक्ट की डाउनलोड करनी है। अभी यहाँ पर हमारे पास केवल इंग्लिश के ऑप्शन है। अगर आप फिजिक्स की डाउनलोड करें तो फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, केमिस्ट्री की डाउनलोड करें तो केमिस्ट्री की पे क्लिक करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट की आपको डाउनलोड करनी है उस पर वहाँ पे क्लिक कर देंगे। और फिर जैसे मैंने फिजिक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया था तो फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर ये ऑप्शन आएंगे, फिजिक्स पार्ट 1, भौतिकी 1 और ये है तबियत 1। तो देखिए, फिजिक्स पार्ट 1 पे अगर आप क्लिक करोगे तो इंग्लिश मीडियम वाली बुक डाउनलोड हो जाएगी। भौतिकी 1 पे क्लिक करोगे तो हिंदी मीडियम वाली डाउन हो जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो बुक है तो भौतिकी 1 और भौतिकी 2। जब आप और फिर आपको क्लिक करना होगा गो के ऊपर। फिर अगर आपने सपोज फर्स्ट पार्ट वाली क्लिक की है तो इस तरीके से आपके सामने नया पेज खुलेगा। अगर आप पूरी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कंप्लीट बुक यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप कोई सा भी चैप्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ये सेकंड पार्ट क्लिक करेंगे तो सेकंड पार्ट की बुक ओपन हो जाएगी, डाउनलोड कंप्लीट बुक, या फिर चैप्टर वाइज आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस देखिए कितना वेल ओरिएंटेड सिलेबस है। एक एक चीज़ बिल्कुल ही सही ढंग से जमाई हुई है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक के साथ एक जुड़ी हुई है। जैसे ये डायग्राम बता रहा है, एक के साथ एक जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में भौतिक जगत पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में तो हमें जो प्रकृति में मूल बल है ये टॉपिक हमें आना ही आना चाहिए। मूल बल जो 4 बल है उसका वीडियो हमारे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बढ़िया तरीके से समझाया हुआ, एक बार ज़रूर देखिएगा आप। फिर मात्रक एवं मापन, दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं मापन, ठीक है। इसके अंदर ये जो टॉपिक है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसके अंदर हम SI पद्धति हम पढ़ेंगे, SI सिस्टम हम पढ़ेंगे। ये सिस्टम आपको 12th क्लास में तक या जब तक आप फिजिक्स या साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको ये आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंबाई का मापन की लंबाई कैसे मेजरमेंट करते हैं, मास कैसे मेजरमेंट करते हैं, समय कैसे मापेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे। त्रुटि अगर कहीं पर रह जाती है तो त्रुटि को कैसे दूर किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। सार्थक अंक, ये विमाएँ, हर एग्ज़ाम के अंदर विमाओं का एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे तो आप 12th के बाद में एग्ज़ाम दे देना। फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन विमाओं का फिक्स है, तो ये विमाएँ हमें आनी चाहिए। और ये जब विमाएँ आपको आएगी तो 12th क्लास के अंदर भी किसी भी भौतिक राशि की हम विमा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। फिर चैप्टर है सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति ये चीज़ें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी भी हुई है। और जैसे स्थिति, पथ लंबाई, विस्थापन, और ये चैप्टर सरल रेखा में गति, ये जो चैप्टर है जिसके अंदर ये तीनों चीज़, एक तो स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन, वेग, औसत चाल और त्वरण,
ये चीज़ें तो इतनी इम्पोर्टेंट है जिनके बिना आप फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक समान त्वरण की शुद्ध गतिकी के 3 समीकरण हैं। इस चैप्टर के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 12th आप पढ़ रहे हो, चाहे आप नीट तैयारी कर रहे हो, 11th का ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो ये मान लीजिएगा फिजिक्स आपको नहीं आती है। ये चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है। इसी चैप्टर के अंदर से बेसिक है, और बेसिक आपका कमज़ोर रह जाएगा, फिर फिजिक्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट 4th चैप्टर है अदिश और सदिश। अदिश और सदिश राशियाँ, अदिश और सदिश राशियों के ये वियोजन, संकलन, वैकलन, योग और अदिश व सदिश गुणनफल, ये टॉपिक एक सब जुड़े हुए हैं। पिछले वाला चैप्टर समझ में आएगा तब ये चैप्टर समझ में आएगा। और प्रक्षेप्य गति ये एक ही टॉपिक है, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कम से कम 11th के जो हैं, अब 5वें चैप्टर की बात करें, गति के नियम, तो जड़त्व का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये ईजी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक है, फिजिक्स का बेसिक है, ये हमें आना ही आना चाहिए। इनके बिना हम 12th क्लास बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 11th क्यों ज़रूरी है। अब कार्य की हम बात करें तो कार्य की परिभाषा 12th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्य क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ कि आपको पाठ संख्या 2 से लेकर पाठ संख्या 6 तक बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए, आपका बेस मजबूत होगा तभी हम उस पर बढ़िया नींव आएगी। अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी उस पर बढ़िया बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग भी एक तरीके से कच्ची सी होगी और वो फिर गिर सकती है। इसलिए ये 2 से लेकर 6 पार्ट तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ये आपको आ गए समझ में तो फिर आगे की फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आदतें ही आदमी को सफल बनाती है। और यहाँ 6 पार्ट तक आप अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर आपकी आदत बन जाएगी। ये जो 7वां पार्ट है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर नीट, या मैं ऐसे बोलूँ हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है। 12th क्लास के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खासकर ये जो बल आघूर्ण है, इसकी बल आघूर्ण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़रूरी है। और एक ख़ास बात इसमें जो ये आप डेरिवेशन पढ़ेंगे, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऐसी की ऐसी डेरिवेशन आपको क्लास 12th में भी मिल जाएगी। बस डिफरेंस ये रहेगा, ये 11th में पढ़ेंगे तब वहाँ पर M1 M2 चलेगा, और जब 12th में पढ़ेंगे तब वहाँ पर चार्जेज Q1 Q2 यानी आवेशों की बात होगी। बाकी डेरिवेशन एकदम सेम एज इट इज़ रहेगी। तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये थी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, जैसे मैंने बताया आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। 2 से 6 पार्ट में फिर से रिपीट कराओ, अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो आपकी आदत बन जाएगी, और आदत आपकी सफल हो गई तो फिर आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। अब ये पार्ट सेकंड, ठोसों के यांत्रिक गुण, इसमें ये चैप्टर इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन ये और इम्पोर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स आता है कंपटीशन एग्जाम में भी। और 12th के नज़रिए से इसमें जो ये प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तरलों के यांत्रिक गुणन, तरलों के यानी फ्लूइड की हम बात करेंगे, द्रव और गैस की हम बात करेंगे। इसमें दाब, धारा रेखीय प्रवाह, बर्नौली सिद्धांत, शांत और पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है कि कोई सुई पानी में तैर सकती है या नहीं तैर सकती है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। द्रव्यों के तापीय गुण, इसमें हम पढ़ेंगे ताप और ऊष्मा में क्या अंतर होता है। बहुत सालों तक ये कन्फ्यूज़न था कि ताप और ऊष्मा एक चीज़ होती है, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ताप और ऊष्मा अलग अलग चीज़ होती है। ऊष्मा से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चाय के कप के बारे में हम बात करेंगे, कोल्ड ड्रिंक के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ऊष्मा गतिकी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर में हर बार मिलेगा, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे एक्स ग्रुप हो, इसलिए ये तैयारी करनी है हमें।
अणुगति की सिद्धांत, ये सिंपल सा चैप्टर है। कुछ एक चीज़ें आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे आदर्श गैसों का अणुगति सिद्धांत, और कुछ एक चीज़ें हम फिजिक्स के नज़रिए से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 14th और 15th चैप्टर है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम नीट जेईई। इसमें दोलन, आवर्ती गति, सरल आवर्त गति का हम समीकरण वगैरह देखेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो पढ़ना है। क्लास 11th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तरंगों का, वो दोलन के बारे में था, ये तरंगों के बारे में। इसके अंदर एक डेरिवेशन करेंगे तरंगों के अध्यारोपण की सिद्धांत का। एज इट इज़ ये कि ये डेरिवेशन चलेगी 12th क्लास में, जब हम ऑप्टिक्स प्रकाशिकी पढ़ेंगे वहाँ पर। तो इसलिए ये टॉपिक तो आपको आना ही आना चाहिए। पूरा चैप्टर जब समझ में आएगा तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। इसीलिए आपको पूरे ढंग से क्लास 11th पढ़नी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th में नहीं आएगी, लेकिन 12th में ज़्यादा फिर जोर लगाना पड़ेगा। फिर वो रट्टे वाली बात आ जाएगी कि ये कहाँ से आया, ये 11th से आया, 11th आपने नहीं पढ़ी तो रटने वाली बात आ जाएगी। रटना फिजिक्स में अलाउ नहीं है। और साथ में अब अगर आपने साइंस लिए तो ये एक शब्दकोश में से आपके असंभव शब्द आपको हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपकी 10% फिजिक्स ही क्लियर होगी। 90% फिजिक्स के लिए आपको न्यूमेरिकल्स निकालने होंगे, सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होंगे। और अगर आपने ये बोल दिया ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुआ या मैं नहीं करूँगा, तब वो असंभव वाला शब्द आ जाएगा। तो ये असंभव शब्द आपको हटाना है आपकी डिक्शनरी से। ये सिलेबस के बारे में है। क्लास 11th भी हमारे चैनल पे हम जल्द शुरू कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, हमें बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।